अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये बात तो कंफर्म है कि आपने भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म जो है वो भरा है, फिल किया है। तो आरआरबी एनटीपीसी में पोस्ट तो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनका सिर्फ आपको नाम पता होगा, पता ही नहीं होगा कि उसमें काम क्या किया जाता है। स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, इसके बारे में तो सब जानता है कि इसका काम क्या होता है, ये बाहर दिखते हैं। लेकिन रेलवे में बैकएंड में बहुत ऐसे एम्प्लॉय भी होते हैं जो कि काम करते हैं, लाइक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसका वैकेंसी इस बार के एनटीपीसी में इंक्लूडेड है। लेकिन इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनका प्रमोशन कितना कैसे होता है और इनके अलाउंसेस कितने होते हैं, क्या इनको अलाउंस मिलते हैं और क्या कितनी इनकी सैलरी होती है, और इनका सबसे मेन बात की जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जॉब प्रोफाइल और सारी चीज़ें देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनको कितनी सैलरी मिलती है और ये प्रमोशन के कितने चांसेस होते हैं इस कैटेगरी में। तो अच्छे से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के हिसाब से बनाऊंगा। अगर आप लोग जो पोस्ट को बोलोगे कि इस पोस्ट का बनाइए तो उस पोस्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे और जॉब प्रोफाइल उस पोस्ट का देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब सीधा हम लोग कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन और अलाउंसेस सारे चीज़ डिटेल में देख लेते हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जॉब प्रोफाइल कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का क्या होता है, क्या उनको काम बेसिकली करना होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से डिटेल में बताएंगे और सारा चीज़ समझा देंगे कि कितनी इनकी सैलरी बनती है और क्या इनका बेसिकली वर्क होता है। तो देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का वर्क क्या होता है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि 3 पोस्ट को मिलाकर मर्ज करके बना हुआ है ये पोस्ट, ठीक है। 3 पोस्ट को यहाँ पर मर्ज करके रेलवे ने नया पोस्ट क्रिएट किया है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी सीसीटीसी का। तो आजकल रेलवे में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जैसा कि आप सुन रहे हैं। तो हर सेक्टर में आजकल प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो अब रेलवे की खपत ज़्यादा हो गई है आजकल और इसकी इनकम बहुत कम हो गई है। तो इस हिसाब से इन्होंने अब दिमाग लगाना स्टार्ट किया है और नया पोस्ट क्रिएट किया है सीसीटीसी का, जिसमें इन्होंने 3 पोस्ट को मर्ज कर सिंगल पोस्ट बना दिया और उसका नाम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क दे दिया है और जिसकी वैकेंसी इस पर एनटीपीसी 2019 के वैकेंसी में इंक्लूडेड है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से वो 3 पोस्ट हैं। तो सबसे पहला पोस्ट आता है टिकट चेकिंग स्टाफ का, ठीक है। तो पहला पोस्ट है टिकट चेकिंग स्टाफ। आपने देखा होगा जो ट्रेन में टीटी होते हैं और स्टेशन में प्लेटफॉर्म में जो टीटी होते हैं, टिकट एग्जामिनर होते हैं, और जो टिकट चेक करते हैं वो दोनों या प्लेटफॉर्म पे हो या फिर ट्रेन में हो, तो उन्हें हम लोग टिकट चेकिंग स्टाफ बोलते हैं। तो एक तो ये वैकेंसी हो गया। दूसरा होता है कमर्शियल क्लर्क। कमर्शियल क्लर्क हम लोग उसको बोलते हैं जो कि रेलवे स्टाफ का सैलरी स्लिप बनाते हैं। सैलरी स्लिप आप लोगों को मिलता होगा इनकम के बाद, अगर आप जॉब करते होगे अभी या फिर नहीं भी करते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि सैलरी स्लिप बनता है। तो जो ये सैलरी स्लिप बनाते हैं उनको हम लोग कमर्शियल क्लर्क बोलते हैं। तो एक ये पोस्ट हो गया टीसी का और एक ये पोस्ट हो गया कमर्शियल क्लर्क का। इसके बाद थर्ड पोस्ट आता है ईसीआरसी। ईसीआरसी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क को हम लोग बोलते हैं। आप लोग जब भी कभी भी ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो आप लोग रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टिकट कटवाते होंगे अपना और उसके बाद यात्रा करते होंगे, तो उनसे कुछ डिटेल्स भी पूछते होंगे। तो उन्हीं को हम लोग इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क बोलते हैं, जो कि काउंटर पर बैठकर हमारा टिकट बुक करके हमें देते हैं। तो इन्हें हम ये सारे 3 पोस्ट हो गया, ईसीआरसी, कमर्शियल क्लर्क और टीसी। तो ये तीनों पोस्ट को मर्ज करके अब नया पोस्ट निकाल दिया गया है जिसे हम लोग सीसीटीसी के नाम से जान रहे हैं और जो कि वैकेंसी इस साल निकली हुई है। और इसके बाद देखिए बेसिक क्या इनका काम होता है कि तीनों पोस्ट का यहाँ पर जब मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है सीसीटीसी, एज ए सीसीटीसी आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको तीनों पोस्ट का यहाँ पर स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तीनों पोस्ट का यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दिया जाएगा और जब जो पोस्ट में नीड होगी रेलवे को तब उस पोस्ट में आपको रखा जाएगा और आपसे काम लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ईसीआरसी का जरूरत पड़ गया, ईसीआरसी में कमी आ गई और ईसीआरसी में जरूरत पड़ गया तो आपको ईसीआरसी का काम करना पड़ सकता है। आप सीसीटीसी में हुए हो सेलेक्ट लेकिन आपको काम ईसीआरसी का करना पड़ेगा। या फिर कमर्शियल क्लर्क का कमी हो गया तो ऐसे में आपको कमर्शियल क्लर्क का काम करना पड़ेगा या फिर टीसी में काम करना पड़ेगा। जब जिस हिसाब से ज़रूरत होगी आपको तीनों चीज़ का ट्रेनिंग पहले ही दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको वर्क करना होगा। इसके बाद आता है कि इसका सैलरी और अलाउंसेस क्या है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कितना इनको बेसिक सैलरी मिलता है, ग्रॉस सैलरी इनका क्या होता है, अलाउंस के क्या क्या अलाउंस इनको मिलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर लेवल 3 का जॉब है इन लोगों का, लेवल 3 का जॉब आता है, ये लेवल 3 में आता है और बेसिक पे इनका 21,700 है। तो बेसिक पे इनको 21,700 मिलता है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस 3700 मिलता है, 17% होता है ये।
TPTA ट्रांसपोर्टेंस अलाउंस 2100 रुपये मिलता है, और ये सबसे लोएस्ट सिटी का बताया मैंने। अगर आप अच्छे सिटी में रहते हो तो आपको ज़्यादा भी मिलता है। HRA है मतलब हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस आपको 16% मिलता है, जो कि 3400 रुपये होता है। तो ये सारे अलाउंस मिलते हैं। और ग्रॉस सैलरी इनका, ये ग्रॉस सैलरी आपको 31,000 के करीब मिल जाएगा अगर आप CCTC में सेलेक्ट होते हो, एज अ CCTC NTPC में सेलेक्ट होते हो, तो आप मान के चल सकते हो कि आपका 31,000 के करीब सैलरी बन जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन इसमें सबसे पहले सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीनियर CCTC में होता है। अगर आप CCTC में ज्वाइन होते हो तो 6 से 15 साल के बाद आपका एज अ सीनियर CCTC आपका प्रमोशन होता है, जिसका ग्रेड पे 2800 होता है। उसके बाद चीफ कमर्शियल क्लर्क के एज अ चीफ कमर्शियल क्लर्क आपका प्रमोशन होगा, जिसका 4200 ग्रेड पे होता है। और उसके बाद डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर के तौर पे आपका प्रमोशन होगा, जिसका बेसिक पे होता है, जिसका ग्रेड पे होता है 4600 रुपये। तो यहाँ तक मैंने प्रमोशन के बारे में भी अच्छे से डिटेल में बता दिया। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका इस पोस्ट से रिलेटेड कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और हाँ, नेक्स्ट पोस्ट कौन सा जॉब प्रोफाइल चाहिए, किस पोस्ट का जॉब प्रोफाइल आपको जानना है, बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल वीडियो लाऊंगा। तो चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।